रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि क्या चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है, मतलब कि चेहरा पे जो हड्डी बनी होती है कितना बना होता है। और इसीलिए हम लोग 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एनटीपीसी में रेलवे पूछा गया और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। वायुमंडल के किस, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप लोग शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें, मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है। यह जो है मतलब कि सब सिमिलर है। देखिए अक्रिय गैस है, हाइड्रोजन है, मीथेन, अमोनिया है। तो यह जो है मीथेन होता है। इसमें जो वारुण जो ग्रह है उसमें हरा जो प्रतीत होता है उसका कारण क्या है, तो वह मीथेन के कारण होता है। यहीं पे जुपिटर जो होता है येलो कलर का होता है। पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी पृथ्वी जो होती है वह होती है नीला कलर के। ठीक। चंद्रमा ये क्या बोलते हैं, शुक्र जो होता है चमकीला होता है, शुक्र चमकीला होता है, चमकीला, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकोज के अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण, अनाक्षी श्वसन, अक्षी श्वसन, उपरोक्त सभी। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो अनाक्षी श्वसन होता है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। मानव चेहरा कितनी हड्डियों में बना होता है, जो मानव का जो चेहरा होता है वो कितनी हड्डियों में बना होता है, 6 है, 8 है, 14 है, 22 है। तो मानव के चेहरा पे जो होता है वह 14 हड्डी होती है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। लाल रक्त, अब यहीं पे देखिए ये तो चेहरा का हो गया। हमारे पसलियों में जो पसली होती है उसमें 12 जोड़े पसलियां होती हैं। कान में जो होता है सबसे, देखिए इसमें और पूछता है कि सबसे छोटी छोटी हड्डी कौन सी है, हड्डी, ये याद रखिएगा हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपिस है, स्टेपिज। यह जो कान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है, बड़ी हड्डी वह है, हड्डी है वह है फीबर, फीमर, फीमर जो हमारे जांघ में पाया जाता है। ठीक है ना, ये पूछता है जांघ में। इतना ही जान गए। चलिए टीबिया भी एक आता है, टीबिया पैर के एड़ी में पड़ता है, वो भी जान लीजिए। लाल रक्त की जीवन अवधि कितनी होती है, लाल रक्त कण जो होता है उसका जीवन कितना होता है, 120 है, 120 दिन है, मतलब घंटा है, दिन है, सप्ताह है, 1 साल है। तो देखिए 120 दिन होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हमारे जो रक्त होते हैं इसमें रक्त में 3 प्रकार के चीज पाए जाते हैं, मतलब कि एक होता है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, रक्त कणिका मैंने कणिका, उसके बाद से श्वेत, श्वेत रक्त कणिका, रक्त है, रक्त कणिका, और एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो देखिए यहाँ पे यह जो है इसका है 120 दिन होता है। ठीक है ना। यह जो WBC इसको बोलते हैं, इसका RBC बोलते हैं, रेड ब्लड, और इसको बोलते हैं WBC, यही होता है WBC। ठीक है। और इसको आगे देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा, मतलब कि लाल रक्त कण का जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन होता है। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है, जो समुद्री घोड़ा है वो किसका, मत्स्य है, स्तनधारी है, सरीसृप है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो समुद्री घोड़ा होता है वह क्या होता है, तो वह होता है मत्स्य। इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली पतली परत होती है। जिससे खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक परत होती है, एफ्रिलोन, नेफ्लॉन, नार्लोन और पॉलीथीन। तो 6 का आंसर बी सही हो जाएगा, टेफ्लॉन होता है। नेक्स्ट है लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है। लौह अयस्क में, लौह अयस्क की जो है सबसे उत्तम किस्म कौन सी है, मैग्नेटाइट है, मेटाइट है, लिमोनाइट है, और सिडेराइट है। तो 7 का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी में हम चंद्रमा से कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं, मतलब कि हम पृथ्वी से चंद्रमा को कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं। 51%, 53%, 59%, 49%। तो यह होता है होगा 59%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खट्टा दूध में उपस्थित होता है, देखिए दूध से जब भी कभी भी बात आएगी, हम जितने भी हम पढ़ाए होंगे उसमें देखिएगा लैक्टिक एसिड से संबंधित होता है। जिसमें दूध की जब आएगी बात तो लैक्टिक याद रखिएगा, लैक्टिक। अब इसमें देखिए दूध को मापने के लिए, मतलब कि उसकी शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का होता है, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखिएगा, दूध से जो भी संबंध आएगा ना तो वो लैक्टोमीटर से, लैक्टो से ही संबंधित होगा। ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, जो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन हो क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग नोदक बोलते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है, जो सीमेंट का जमना है वो कैसी प्रतिक्रिया है, तो वह है ऊष्मक्षेपी होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, घट जाता है, बढ़ जाता है, फर्क नहीं पड़ता है, घट या बढ़ जाता है। तो इसमें याद रखिएगा, जैसे में अगर यह इसमें मान लीजिए पत्थर हम वो बर्फ रख दिए तो उसमें क्या होगा,
अगर यह पानी है, मान के चलिए एक है बॉटल में पानी है, अब ये बनेगा ना तो ये इसका आयतन बढ़ जाएगा। कारण क्या होता है कि पानी की जो बूंदें होती है वह घनत्व ज़्यादा होता है, और जो बर्फ़ की जो कणें होती हैं, जो बर्फ़ की कणें होती हैं उसका जो जो घनत्व है ज़्यादा कम होता है, घनत्व कम होता है, ठीक है ना? तो इसके का कारण हो जाएगा कि जब वह बर्फ़ में जमेगा, बर्फ़ जम जाएगा तो उसका क्या बोलते हैं आयतन जो है बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर 12 का बी सही हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिए कि जल है, इसमें एक बर्फ़ डाल दिया जाए और वह बर्फ़ गल जाएगा तो उसका मान क्या होगा, मतलब कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है बार-बार। दिया है 13 नंबर के विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम का, आर्गन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का। तो विद्युत बल्ब में जो भरने का जो गैस भरते हैं पोटेशियम, आर्गन आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, तो इसमें से हो जाएगा आर्गन भरते हैं, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वायरस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वायरस मतलब कि विषाणु के द्वारा, तो इसको हम कई बार बता चुके हैं, आप लोग एक बार और देख लीजिए। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन से होते हैं? तो ट्रेरे ट्रेरे छोटी माता, ए डे पी पी है, ए डे पी, ख पो चे गई, यही है, याद रखिएगा। इसमें देखिए ट्रेकोमा होता है, रेबीज होता है, इसमें देखिए कौन सा है, फिर से छोटी माता एक है, एड्स, ये डेंगू हो गया, पीलिया हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, गलसुआ हो गया, इन्फ्लुएंजा, यानी कि इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 14 का आंसर डी सही हो जाएगा। जैसे पोलियो है, यहाँ पे देखिए पोलियो, चे गई, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ रख लीजिएगा याद। सिल्वर का काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? जो सिल्वर का काला धब्बा किसके कारण से उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सिल्वर पर काला धब्बा पड़ता है उसका उत्पन्न का कारण क्या है? तो वह है सल्फाइड के कारण, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है शल्य चिकित्सक में, जैसे हाथ टूट जाता है तो इसमें देखिए सांचा बनाने में भी है, मूर्ति बनाने, यानी कि सभी हो जाएगा। जो शल्य चिकित्सक क्या होता है कि जैसे लोग का हाथ टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही करते हैं, तो इसका आंसर 16 का डी हो जाएगा। दिया है कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर पृथ्वी वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, इसमें से कोई तो बढ़ जाएगा, तो 17 का आंसर ए सही हो जाएगा। जब भी पृथ्वी है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा है और यह ध्रुव है, जब भी यहाँ से क्या मतलब कि भूमध्य रेखा से जब आप जाएंगे ध्रुव पर, तो उसका जो वस्तु का जो भार है वो बढ़ जाएगा। निमोनिया रोग में प्रभावित होने वाला रोग भाग कौन सा है? निमोनिया मैंने जिसे प्रभावित होता है कौन सा भाग? छाती है, फेफड़ा है, यकृत है, मस्तिष्क है? तो निमोनिया में क्या परेशानी होता है? तो उसमें फेफड़ा यानी लंग्स में परेशानी आता है। यकृत में जैसे पीलिया जो होता है ना, पीलिया पीलिया यह यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस पानी है, निर्जल है, ठोस हाइड्रोजन। तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड D2O होता है, इसको बोलते हैं 19 का, ये सही होगा। ठोस कार्बन होता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? दूध से जो क्रीम अलग होता है मतलब किस कारण से? उसका गुरुत्व बल है, घर्षण बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है? तो यह जो होता है बाहरी क्षेत्र में लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल होता है। आगे, डूबते सूरज का रंग लाल होता है, किस कारण से लाल होता है? परावर्तन, प्रकीर्णन, निवर्तन, आवर्तन से। तो डूबते हुए सूरज का रंग लाल होता है, उसका कारण क्या है? तो वह हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, इसका बी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यानी यंत्र कोई है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करना है तो यह डायनेमो हो जाएगा। लैक्टोमीटर, अभी हम लोग पढ़े थे, लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता को नापने के लिए होता है। ओमीटर जो होता है हमारे विद्युत धारा को मापने के लिए होता है। और फीसपी मीटर इसको नहीं पता है हमें, ठीक है। तो यह इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कांच क्या है? द्रव है, ठोस है, अतिशीत द्रव है, पारदर्शक, बहुलक है? तो यह जो है अतिशीतित द्रव होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 24 है कि श्वेत फास्फोरस किसमें डुबा कर रखा जाता है? वाटर, घासलेट, तारपीन तेल, पेट्रोल। तो यह जल में उसको डुबा कर रखा जाता है, तो इसका आंसर 24 का ई सही हो जाएगा। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा जो कांच है लेंस के लिए? फ्लिंट कांच है, मृदु कांच है, कठोर कांच है, पायरेक्स है? तो इसमें जो होता है वह फ्लिंच कांच का प्रयोग करते हैं। आवाज की तीव्रता का इकाई है, आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसमें डेसिबल हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जो जूल होता है। आगे देखेंगे कि हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है?
औसत वजन कितना होता है, तो हमारे हृदय के औसत वजन कितना होता है, तो वह 340 ग्राम होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 28 देखेंगे रेगिस्तान में मृग मृच्छिका का कारण क्या होता है। मृग मृच्छिका का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 28 का ई। पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी हो जाती है, जाड़े के सीजन में जो होता है ना, पेंडुलम जो होती है घड़ी ऋतु में, और किस ऋतु में मतलब कि अक्सर तेजी से चलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में, विंटर में। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, जो साइड मिरर है उसके किसके हम करते हैं, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है समतल, यह उत्तल लेंस होता है। जो पीछे का हम लोग देखते हैं वह उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है कार की बैटरी में जिस एसिड का संचालक के रूप में प्रयोग होता है कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा, 31 का सी। आगे, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है, RGB बोलते हैं, RGB। यह प्रयोग होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, काला नहीं होगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, 32 का डी। 33 है कि वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है, प्लेटिनम है, निकेल है, अमोनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो 33 का आंसर बी सही हो जाएगा, निकेल का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण निर्माण कहाँ होता है, जो लाल रक्त निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थमज्जा में होता है, याद रखिएगा। और प्लीहा जो होता है ना, इसको रक्त का कबग्राह बोलते हैं। आगे, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, यकृत, हार्मोन्स, अस्थिमज्जा, हृदय। तो यह क्या है, निर्माण किसका, अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी, यह आरबीसी मतलब क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा का आकार घट जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी या संख्या घटेगी। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है सफेद सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। सफेद जो रक्त होता है ना, उसका मुख्य कार्य होता है, जिसे देखिए आरबीसी होता है, याद रखिएगा। आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेके जाना। ठीक है, और सफेद यानी WBC का जो कार्य होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और यह जो है WBC ही जो होता है वह डाउन होने लगता है जब डेंगू होता है तो। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, यह नहीं, प्लेटेट्स डाउन हो लगता है डेंगू में। ठीक है ना, यह WBC जब अधिकता होता है तो ल्यूकेमिया का धारण रूप करता है। तो श्वेत रक्त जो होती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना आता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और आरबीसी मतलब कि जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन को शरीर में लेके जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, मतलब कि जब कोई बाहरी पदार्थ रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया प्रारंभ कौन करता है, तो WBC करता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 38 का। आगे देखेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सर्वग्राही मतलब कि सबको लेता है। देखिए ओ है, ए हो गया, बी हो गया और ए बी हो गया। इसको याद रखिएगा, ओ सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। ठीक है ना, तो ओ क्या हो गया, सर्वदाता हो गया, सर्वदाता हो गया। और ए बी जो होता है ना, ए बी यह सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। इसको याद रखिएगा। निम्न रक्त में सर्वाधिक सर्वाधिक दाता कौन को होता है, तो इसका वो अभी पढ़े थे, इसमें तो देखे थे, ये सर्वदाता बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का बी सही हो जाएगा। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और महिला का बी हो तो संतान में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उपस्थित नहीं हो सकता है। देखिए, इसीलिए हम यहाँ पर बनाए थे, यह जो है ना इसीलिए बना रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि अगर यह पुरुष का AB है, पुरुष का याद रखिएगा, और महिला का बी है, ये महिला है यम। अब इन दोनों से जैसे कि बच्चे उत्पन्न होंगे तो कौन सा रक्त समूह नहीं होगा, तो ए भी तो हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, और ए में से दोनों में से कौन होता है। ये देखिए पीछे नहीं चलता है, याद रखिएगा, पीछे नहीं चलता है, तो इसमें ओ सही हो जाएगा। ये बन सकता है, देखिए इसके साथ में ए और है, बी भी है, तो ए बी बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन पीछे नहीं चलता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यदि पिता का रक्त वर्ग ए है, मान लीजिए ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया। अब कह रहा है कि यह जो है ए हो गया, मतलब पुरुष का ए हो गया, और महिला का और माता का हो गया ओ, यानी कि यहाँ पे एम हो गया,
अब कह रहा है कि उनके पुत्र में से कौन सा वर्ग हो सकता है। तो देखिए इससे यह कुछ भी हो सकता है। अब मैंने देखिए यहाँ से क्या होगा, ओ और ए तो निश्चित है कि होगा, ओ और ए तो निश्चित होगा। और जब यह जो हो जाएगा तब देखिए क्या होगा, यह हो जाएगा सी, रक्त वर्ग सी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ए दिया नहीं है, ए दिया नहीं है, यहाँ पे ए और ओ दिया है तो साथ में बी दिया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ए बी ए नहीं होगा, यही होगा। इसमें अगर ए भी देता तो भी हो जाता, यानी ए और बी, ए और ओ दोनों हो सकता है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन में से रुधिर वर्ग को दान दे सकता है, मतलब कि बी वाला व्यक्ति निरापद में से किसको दान दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए यही जो हम दिए हैं दिखा रहे हैं हमेशा, यह जो है यह वो किसी को दे सकता है। अब कह रहा है कि बी वाला किसको दे सकता है, तो बी वाला ए बी को दे सकता है, बी अपने को और दूसरे को भी दे सकता, मतलब ए बी को दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा। एक अपने को देगा और ए बी को भी दे सकता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो जो सेरेब्रम होता है मस्तिष्क से संबंधित होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य में देखिए अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क 3 होते हैं। तो जो प्रमस्तिष्क होता है वह सबसे बड़ा होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए यह प्रमस्तिष्क है सबसे बड़ा होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। तो 3 मस्तिष्क में से होता है, 3 पार्ट में बांटा गया है। दिया है 46 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीत शक्ति होती है, पुनर्योजन शक्ति कौन मतलब होती है, मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाएं। दिया हुआ है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो ये 22 जोड़ी हो जाएगा। 47 का इसी से हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 मतलब कि 31 होता है। मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो यह निकलती है 31। 47 का आंसर सी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का, इसमें देखिए इसको डिटेल से हम पढ़ाएंगे आपको एक वीडियो में, इस सब का इसका आंसर समझ लीजिए बस। यह कशेरुकी दंड होता है, कशेरुकी रज्जु होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में उपस्थित निर्मुक्त होने के साथ होने के पूर्णतः रूपांतरण होने का कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोसिस और जल अपघटन। तो 49 का आंसर ए सही हो जाएगा। यह है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, और उसके बाद से कितना 21% ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद से 0.03% जो होता है वह होता है यह, और उसी में से सब कुछ होता है। तो कह रहा है कि CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, लगभग कितनी होगी, 4-8% में दिया हुआ है। तो 50 का आंसर ए सही हो जाएगा, 4%। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज एवं ATP और फ्यूरेमेरिक अम्ल। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, पायरुविक अम्ल होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है, जो नेफ्रॉन होता है वह वृक्क से संबंधित होता है, नेफ्रॉन जो होता है वह वृक्क से संबंधित होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के लिए प्रयोग में के लिए करते हैं, तो यह होता है डायलिसिस होता है ब्रिक के लिए, इसका आंसर डी से हो जाएगा। 53 का। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, जो निषेचन की जो क्रिया होती है कहाँ होती है, गर्भाशय में, अंडावाहिनी में और अग्नि ग्रंथि में। यह होता है फिलोपियन ट्यूब में होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 54 का आंसर बी सही हो जाएगा, फिलोपियन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग करते हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं या अल्ट्रावायलेट का किरण का प्रयोग करते हैं। तो 55 का आंसर सी सही हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, जो हमारे औरत के शरीर में होता है, तो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। जो भी जैसे देखिए बच्चा रहता है, मान लीजिए किसी अथी में अगर बच्चा है इसमें, तो एक प्लेसेंटा जो भ्रूण में होता है ना, भ्रूण में, वो भ्रूण में चिपका रहता है यहाँ से, और यहीं से वो भोजन जाता है इसमें बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर बीजांडासन हो जाएगा, तो इसका आंसर 56 का बी हो जाएगा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, जो स्त्री का नसबंदी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो 57 का आंसर ट्यूबेक्सटोमी बोलते हैं, और पुरुष में बैक्स्टोमी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पुरुष का है बैक्सोटोमी, और जो होता है ये महिला का होता है।
ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इसमें से एक ग्रंथि नहीं है, तो ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है। यह जठर एक, ये क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि नहीं होती है। मानव शरीर की ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाता है कौन सा? पे पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटरी ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यह हो जाएगा सी, 60 का सी। आगे देखेंगे, गाय एवं भैंस, गाय एवं और भैंस में के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाई जाती है? तो यह ऑक्सीटोसिन होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 61 का। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी कौन सा है? TSH है, FSH है, LHT है, मतलब कि यह देखना है। तो आपको 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, TSH होता है। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? मिक्सिडीमा एक रोग होता है, यह किसके कारण से होता है? अधेबरी ग्रंथि, अग्न्याशय, यकृत और अवट्टु ग्रंथि। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अवट्टु ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन होता है? तो आयोडीन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, ये तो पुरुष के मिश्रण में होता है। एड्रेनलिन जो होता है, जैसे हमारे टच में जो शरीर में टच होता है ना, तो वो संकेत पता बनाने के लिए एड्रेनल ग्रंथि का प्रयोग होता है। थायरॉक्सिन और ये आयोडीन जो होता है ना, इसमें क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा थायरॉक्सिन। इंसुलिन की कमी से आयोडीन, जैसे कि घेंघा रोग होता है, लेकिन थायरॉक्सिन जैसे निकलता है वह आयोडीन होता है इसमें, और उसी के कारण से इंसुलिन नहीं होता है, इंसुलिन मैंने छोड़ता है। दिया है कि पांच निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इसका आंसर 65 का क्या हो जाएगा? 65 का डी हो जाएगा, परावट्टू। नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधेबरिक, अवट्टु, थाइमस या पित्तपिंड? तो 66 का आंसर हो जाएगा, ये अधेबरिक होता है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होती है? जो जीवन रक्षक हार्मोन्स होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। तो 67 का आंसर ए से हो जाएगा, एड्रिनल, ए सही हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? नमक है, हाइड्रो हार्मोन्स है, एंजाइम है, विटामिन है। तो इंसुलिन क्या है? तो वह है एक हार्मोन्स होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। जो बल होता है न्यूटन का, और ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो इकाई होता है वह जूल होता है, बल का न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन्स है? तो इंसुलिन हो जाएगा, 70 का आंसर सी से हो जाएगा। आगे 71 की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? पिट्यूटरी, पिनियल, थाइमस, अग्न्याशय। इंसुलिन के लिए तो यह होगा, यह जो इंसुलिन है अग्न्याशय है, अग्न्याशय काम नहीं करेगा, तो यह जो है ना, क्या बोलते हैं, इंसुलिन प्रयोग नहीं आएगा, तो हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जिसे आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आइरिस पर, रेटिना पर, और कार्निया या प्यूपिल। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है, मनुष्य नेत्र में उपस्थित रेटिना के रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। जो रंग के विभेद के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा रॉड है? कर्निया है, कर्निया तो यह ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से होता है, ठीक है ना, इन्हीं दोनों में से। तो इसका आंसर 73 का कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, कौन्स, जो रंग विभेद के लिए होता है। और रॉड्स जो होता है, जैसे हम, जैसे क्या बोलते हैं, अंधेरे से जब उजाला में जाएंगे या उजाला से अंधेरे में जाएंगे, तो यह इसका कार्य होता है, उसको संतुलन बनाए रखने के लिए। और कौन्स जो होता है, कौन्स, यह जो होता है रंग विभेद के लिए। जैसे कि हम लोग कई रंग देखते हैं, तो उसमें से कौन्स जो होता है वह कंफर्म करता है कि कौन सा रंग है। आइरिस का क्या कार्य है? यह अंतिम क्वेश्चन है। आइरिस का कार्य क्या है? यह तो यह है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।